तो आखिरकार ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन लास्ट में अपना चिप क्यों निकालता है, जबकि उसे पता है अगर वो चिप निकालेगा तो वो एक इंसान नहीं बल्कि दरिंदा बन के रह जाएगा। तो फिर वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये चिप ना होने का परिणाम तो हम मूवी के स्टार्ट में ही देख देते हैं, स्कॉर्पियन के साथ फाइट करते हुए। उस वक्त स्पाइडरमैन अपना आपा खो बैठता है और वैसा मारता है स्कॉर्पियन को कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को इंजरी हो जाता है। और एमजे और नेड वो दोनों तो पीटर पार्कर के बेस्ट से भी बेस्ट दोस्त है, तो फिर वो कैसे पीटर पार्कर को नहीं जानते ब्रांड न्यू डे में? आखिरकार हुआ क्या पीटर पार्कर के साथ? और ये स्पाइडर का अचानक स्पाइडी हरमन इतना जल्दी चेंजेस क्यों हो रहा है? और रामायण ट्रेलर के कुछ सीन जिससे तो ऑडियंस देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसी मिस्टेक भी डायरेक्टर कर दिए हैं जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो लास्ट में जब पीटर पार्कर जेनी ग्रे के पास जाता है उसे बचाने के लिए, तो वहीं पे निंजा के साथ उसका मुकाबला होता है, जहां पे कि वो बुरी तरह हार जाता है और उसका जो वेब शूटर थे और वेब ब्लास्टर वो भी निंजा लोग तोड़ देते हैं। और कोई ऑप्शन ना होने के वजह से वो अपना गले में लगा हुआ चिप्स उतार देता है ताकि वो अपने अंदर छुपे हुए हैवान को जगा पाए, जैसे कि ब्रूस बैनर थे। लेकिन वहीं पे ट्विस्ट आता है, वहां पे पीटर पार्कर बोलते हैं कि मैं दो हूँ, स्पाइडरमैन भी और पीटर पार्कर भी। जब वो एक निंजा को मारते हैं और उसके पीठ पीछे एक सरिया चुभने ही वाला था, वो अपने मकड़ी के जाल से उसे बचा लेते हैं। इससे पता चलता है कि वो मतलब पीटर पार्कर भी हैं और स्पाइडरमैन भी हैं, क्योंकि फास्ट में तो वो स्कॉर्पियन को बहुत अंधाधुंध बेरहम से मार रहे थे। तो पीटर पार्कर का जो स्पाइडी हरमन चेंजेस हो रहे थे वो लास्ट में पीटर पार्कर खुद कंट्रोल कर देते हैं, जिस वजह से कि उसको चिप्स की कोई जरूरत नहीं है अब। और रहे एमजे और नेड, वो दोनों कैसे नहीं जानते वो बेस्ट फ्रेंड होके? अगर आप नो वे होम देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें एक स्पेल टाइप का कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था मल्टी यूनिवर्स को मिटाने के लिए। तो वो स्पेल का असर इतना गहरा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड और उसके जीएफ भी पीटर पार्कर को नहीं जानते। मतलब ऐसा कि वो पीटर पार्कर वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वैसा हो चुका है वो स्पेल के वजह से। और वो 4 ईयर में पीटर पार्कर क्राइम कंट्रोल और अकेला बस मुजरिमों को पकड़ना वहीं दिन रात करके, इसी वजह से उसका स्पाइडी हार्मोन बहुत जल्दी चेंज होने लगता है और वो जो अपना आपा खो बैठता है और आंख जो होता है ना वो ब्लैक हो जाता है। तो ये था तो हमारा स्पाइडरमैन का बात। अब करते हैं रामायण ट्रेलर के बात। तो भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि रामायण ट्रेलर बहुत अच्छा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत घटिया है। तो देखो आज हम बात करते हैं। तो रामायण मूवी जो आने वाला है 2 पार्ट में ना, एक पार्ट का 2000 और एक पार्ट का 2000, तो आखिरकार 4000 करोड़ ले क्यों रहे हैं? क्योंकि इसमें हेवी बीएफएक्स यूज होगा। बीएफएक्स के लिए पैसा लिए हैं। अगर तुम बीएफएक्स को ही ज्यादा अच्छे से नहीं दिखाओगे, कुछ भी करके आदि पुरुष जैसा छोड़ दोगे, तो तुम्हारे वीएफएक्स के ऊपर ही सवाल उठाएंगे ना। लेकिन हमारा तो काम है कि आपका मिस्टेक बताना, क्योंकि 4000 करोड़ लेके इतनी बड़ी मूवी बना के बीएफएक्स के नाम पे अगर तुम बीएफएक्स को ही सही से नहीं दिखाओगे तो हम बोलेंगे ना। तो पहली मिस्टेक ये साफ साफ पता चल रहा है कि जब यस यानी कि रावण जाता है लंका से युद्ध करने के लिए, तो वहां पे जब वो दरवाजा को लात मारता है ना, तो देखो कि वो जो ग्रीन स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट होता है ना, हल्का हल्का ग्रीन, वो साफ साफ दिख रहा है यश के पैरों में, जबकि आदि पुरुष में ये पहले ही हो चुका है ऑलरेडी। और उसके बाद एक और सीन में यस जब देवलोगों के सैनिक से फाइट कर रहे हैं और वो उछल के मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे देख सकते हो कि साइड में जितने भी सारे सैनिक खड़े हैं उनको बस कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट। ध्यान से देखो, और उन सैनिक का पोजीशन भी एक तरह ही है, क्योंकि उसको सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर दिया ताकि ऐसा लगे कि वहां पे बहुत सारे सैनिक है। ऐसा नहीं कि तुम इतना पैसा लेके सिर्फ कॉपी पेस्ट करके दिखाओगे, तो बोलेंगे ना हम। और जब इंद्र का एंट्री होता है अपने ऐरावत से, यस एज रावण से जब उड़ के मारते हैं, मतलब हिट करते हैं अपने वो हाथी के सिर पे, तो देख सकते हो कि वो यस हिट किए या फिर हाथी खुद अपना मुंडी दिखा दिया, लो भाई मार लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हिटिंग जो सीन है वो टच हुआ या फिर टच भी नहीं हुआ वो भी कुछ नहीं लग रहा है, बस हाथी गिरा जा रहा है और हाथी के साथ इंद्रदेव भी गिर रहे हैं।
तो तभी उसके बाद एक और सीन आता है जिसमें होता है रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम की एंट्री। तो आपको नहीं लगता कि इस सीन में रणबीर कपूर कुछ ज्यादा ही स्माइल कर दिए? तो उसके एक और सीन बाद हमें राजा दशरथ और कैकेयी की झलक दिखाई जाता है, जहाँ पे कि देख सकते हो वहां पे एक दीपक स्टैंड गिरा हुआ है। मतलब उन दोनों में बहस होगा या कुछ और होगा, जिससे कि माता कैकेयी बोल रहे होंगे कि मेरा बेटा राजा होगा और राम 14 वर्ष वनवास जाएगा। तो उसी सीन पे ही एक और चीज है, ध्यान से देखो, उसके नीचे यानी कि जमीन में वो जो मोतिया हैं माता कैकेयी अपने गले से निकाल लिए थे, वो जमीन पे गिरा हुआ है। लेकिन जब लॉर्ड राम आते हैं तो माता कैकेयी के गले में एक भी हार नहीं था, जबकि माता कैकेयी ने पहले जैसे हमें दिखाया गया है वो अपने सिर्फ एक ही मोतियों का हार निकाला था अपने गले से। तो बाकी सारे वो जो गले में माला पहने थे वो कहाँ गया? क्या यह मिस्टेक है या डायरेक्टर की गलतियां? और भाई जटायु को तो नर पक्षी बना दिया, उसके हाथ ऐड कर दिए भाई। अरे जटायु है, जटायु की तरह रहने दो। एक और चीज है जो मैंने बहुत ही डिटेलिंग से नोटिस किया है, जिसे कि कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। तो लॉर्ड राम जब माता सीता से शादी करते हैं तब उसके बाद वो एक और सीन में दिखाते हैं कि वो उसके माथे पे एक गुलाब का फूल या फिर कुछ टाइप का फूल है माता सीता के सिर पे। तो अगला एक सीन में जब रावण ले जाता है माता सीता को और राम वो कुड़िया के पास पहुंच के देखते हैं कि वहां पे वही फूल पड़ा है जो फूल वो माता सीता को अपने हाथों से उसके माथे पे लगाए थे। हो सकता है कि माता सीता ने इसको जानबूझ के नीचे गिराया होगा ताकि लॉर्ड राम को पता चले और वो आके माता सीता को छुड़ा पाए। और एक सीन पे ये जो लड़का लॉर्ड राम को अपना धनुष दे रहा है ये कौन है? तो देखो ये है हमारे परशुराम। और परशुराम का कैरेक्टर भी ध्यान से देखो वहीं हमारे रणबीर कपूर सर ही प्ले कर रहे हैं। तो उसके एक और सीन के बाद हमें दिखाते हैं कि लॉर्ड राम एक हथियार है जो कि उसे घुमा के जमीन पे गाड़ते हैं। तो वो हथियार क्या है ये सीन तो काफी लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है। तो देखो वो जो हथियार पकड़े हुए ना उसको परशु बोलते हैं। परशु, वो जो परशुराम पकड़ते हैं अपने दाएं हाथ पे परशु अस्त्र, वही है जो कि राम घुमा के गाड़ रहे हैं। वो तो कभी भी अपना परशु हथियार नहीं दिए थे, तो फिर लॉर्ड राम वहां पे परशु हथियार का क्या कर रहे हैं घुमा के? और हाँ, जाते जाते एक और पॉइंट, जो लोग आदि पुरुष के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, क्योंकि आदि पुरुष का बजट लगभग 600 करोड़ था और इसका जो बजट है 2 पार्ट का 4000 करोड़। मतलब बजट में तो जमीन आसमान का फर्क। अगर इतना बजट होने के बाद भी तुम वही सेम आदि पुरुष जैसा काम करोगे तो ऑडियंस तुम्हें कंपेयर करके ट्रोल करेंगे ना। अरे तुम वो जो कुंभकर्ण की एक झलक दिखाई गई ना, तुम बस उसको ध्यान से देखो, और मैं जूम भी कर दे रहा हूँ, देख लो। वो भाई आपको किस एंगल से दानव दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक 3D मॉडल है और उसे इजीली कपड़े वपड़े पहना के थोड़ा चेंजेस कर दिया है और बोल दिए हैं कि ये हैवी VFX है। तो इसी वजह से आखिरकार मूवियाँ ट्रोल होती है। तो यही था आज का ब्रेकडाउन वीडियो। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही मोर वीडियो आपके पास पहुंच पाए। तो मिलते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में।